हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 9:13 हो गए। एक गैप अप देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। वो गैप अप ठीक ठाक है, 700 पॉइंट का सेंसेक्स में है, 500 550 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर है। अब देखिए ऐसे में हो क्या रहा है कि चार्ट जिस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है सेंसेक्स में, अगर हम बात करें सेंसेक्स की ओपनिंग लगभग 76,130 के आसपास कहीं पे, यानी कि जो पिछला रेंज बना हुआ है, ये पीछे से जो रेंज आ रहा था ना, इस रेंज के बाहर मार्केट की ओपनिंग हो रही है यहाँ पे। अब ओपनिंग तो बाहर हो रही है तो देखो फिर से ये कोशिश ना करे कि अंदर आने का, लेकिन आज सेलिंग करने का मेरा मूड बन नहीं रहा। वैसे तो एक सेलिंग का सेटअप हो सकता है कि बन जाए, लेकिन सेलिंग करने का मूड हो नहीं रहा, तो हम क्या करने वाले हैं, मार्केट के साथ ही बाइंग साइड में ट्राई करेंगे मार्केट का कि मोमेंटम कैप्चर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक है, तो जाहिर सी बात है कि मैं सेलिंग वगैरह करूँ। नीचे 54,500 का नंबर है। अब ओपनिंग कैंडल देखनी पड़ेगी कि कैसी बनती है। थोड़ा सा सेलिंग वगैरह आ जाए ना तो बाइंग साइड का सेटअप ज्यादा अच्छा बनेगा। और अगर डायरेक्टली ये बाइंग में चलना शुरू होता है फिर देखते हैं ट्रेड पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा। वो एक थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा अपने को स्टार्टिंग में, अगर मार्केट ऊपर चलना शुरू करता है। तो प्रीवियस डे के चार्ट की कहानी क्या है कि अब प्रीवियस डे का चार्ट इतना इंपॉर्टेंट तो रह नहीं गया। फर्दर मार्केट के अंदर जो बाइंग वगैरह यहाँ पे हुई है, उन बायर्स को यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह करवाया। ब्रेकआउट के बाद जब ये नीचे आया होगा तो यहाँ पे शायद बायर होंगे नहीं। वैसे कई बार इस चार्ट के अंदर हिडन बायर्स होते हैं, तो बायर्स वगैरह तो यहाँ पे बैठे नहीं होंगे। अब उसके बाद फिर से मार्केट ने यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की है, हालांकि डे हाई तो पार नहीं किया, और ठीक है सेंसेक्स वगैरह के अंदर थोड़ा सा ये वाला जो मोमेंटम है वो डाउन साइड में आया हुआ है यहाँ पे। चलिए मार्केट की ओपनिंग हो गई और ओपनिंग के साथ अपने को एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। अब देखो ग्रीन कैंडल आ रही है ना, तो इसमें थोड़ा सा फिर रिस्क हो जाता है कि यार अपने को डायरेक्टली बाइंग करना है या फिर सेलिंग आने के बाद आप बाइंग करें। तो ये चीजें थोड़ी सी परेशान करती है। थोड़ा सेलिंग वगैरह आ जाता तो ज्यादा अच्छा होता। हालांकि अभी यहाँ से अगर हम राउंड नंबर की बात करें तो 150-200 पॉइंट के आसपास अभी पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद हम स्ट्राइक प्राइस लगाते हैं। कॉल साइड का ही हम काम करने वाले हैं। अब देखो कि मार्केट डायरेक्टली चलना शुरू करता है, ये क्या करता है। हालांकि 55,000 का नंबर एक पड़ा हुआ है, तो मुझे एक ट्रेड मिल सकता है। तो 54,800 और 76,200 के अंदर हम लोग काम करने वाले हैं। ये थोड़ा सा टाइम दे एंट्री बनाने का तो फिर हम काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये भागना शुरू करेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एंट्री नहीं बना पाएंगे। तो स्टार्टिंग में एक रिस्क लेना पड़ेगा। वैसे सबसे बढ़िया प्लान क्या है कि अगर ग्रीन कैंडल वगैरह बनी है तो या तो डायरेक्टली जाने दीजिए, उसको छोड़ना पड़ेगा, फिर आप एक छोटा सा सेलिंग ट्राई कर लो, या फिर ये मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने दो, उसके बाद आप एक बाइंग ट्राई कर लो। यहाँ डायरेक्टली अगर हम जाएंगे तो रिस्क तो रहेगा ट्रेड में, लेकिन पैसा बनने के चांसेस भी होते हैं। और आपको पता है कि देखो बिना रिस्क लिए आप पैसा तो नहीं बना सकते, तो रिस्क तो हर ट्रेड के अंदर रहेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 54,600, 700 और 800 की कॉल लगाते हैं। 54,600 के अंदर बैंक निफ्टी और 700 की कॉल लगाते हैं बैंक निफ्टी और 800 की कॉल, यहाँ पे हम ये लगा लिया। उसके अलावा सेंसेक्स की बात करें तो 76,200 और 76,100, तो 76,100 की कॉल सेंसेक्स किधर गया। अच्छा, सेंसेक्स में मई का हमारे पास आ रहा है, उसके बाद 4 जून, तो 76,100 और 200 की अभी फिलहाल कॉल लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारे पास नंबर है, तो यहाँ पे हम बाइंग करना स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर 54,800 की कॉल। देखो ये रिस्की ट्रेड तो है, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्ट बाइंग कर रहा हूँ। अब यहाँ पे फिर से कौन सा सेटअप है, ये उसी सेटअप पे मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने कल यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने काम किया था। अब इसमें प्रॉब्लम, आज के चार्ट में प्रॉब्लम क्या है और उस दिन के चार्ट में प्रॉब्लम क्या है, आज का चार्ट थोड़ा सा रिपीट हो सकता है, यानी कि वो चार्ट रिपीटेशन के प्रोसेस के अंदर आ सकता है। जैसे मैं आपको निफ्टी बैंक का चार्ट दिखाऊं, तो हमने बाइंग जरूर यहाँ पे किया है, बट एक चीज मैं अभी आपको बता देता हूँ कि देखिए अगर मार्केट में पुल बैक आने स्टार्ट हुए तो फिर मार्केट हमको परेशान करेगा। वहां पे हमें मार्केट के अंदर लॉस देके जाना पड़ेगा, या फिर डायरेक्टली मार्केट यहाँ पे 55,000 का ब्रेकआउट करता है तो भी आज रिस्क है। वो रिस्क क्यों है, क्योंकि फर्दर इंडेक्स के अंदर आसपास कोई राउंड नंबर नहीं है, तो दूसरा इंडेक्स अपने आप को होल्ड अगर कर गया और इसने अगर मोमेंटम कर दिया तो फिर वहां पे हमको पुल बैक के अंदर लॉस देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको चार्ट समझाता हूँ। देखिए प्रीवियस डे के चार्ट में क्या हुआ है, जब मार्केट ने ये वाला मोमेंटम किया होगा तो मैं मान के चलता हूं कि आसपास जो ब्रेकआउट वगैरह पे बायर आए होंगे उनको मार्केट ने निकालने का ट्राई किया है। अब वो निकल गए हैं कि नहीं निकले हैं उतना हमें नहीं पता, बट ऊपर से बैठ के हम इनको भी टारगेट नहीं कर सकते, तो ये चार्ट तो अभी हमारे किसी काम का है नहीं। अच्छा, उस दिन हमने क्या किया था, 22 तारीख के चार्ट में ओपनिंग सेशन में एक ट्रेड किया था। कौन सा सेटअप था हमारा, ओपनिंग सेटअप का एक यानी कि ओपनिंग मोमेंटम में एक सेटअप है जिसको मैं राउंड नंबर को टारगेट करता हूं। क्यों करता हूं, अगर मार्केट के अंदर कोई ट्रैप बनना है तो मार्केट को बाइंग में जाना पड़ेगा,
मार्केट को अगर बाइंग में जाना है तो बाइंग में जाना पड़ेगा। उसी कंसेप्ट में मैंने ट्रेड किया था और ये जो सेटअप होता है ओपनिंग सेटअप होता है जहां पे 9:15 9:16 पे हमको ट्रेड करना पड़ता है। ये बात आपको क्लियर हो रही है। अब इस दिन पॉसिबिलिटी ज्यादा क्यों थी, यहाँ पे ओपनिंग हुई, हल्का सा फ्लैट वगैरह मार्केट आपको दिखा रहा है कि ओपनिंग हुई और ओपनिंग के साथ जब अपने को ग्रीन कैंडल मिला तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई 54,000 का नंबर पास में है। तो ऐसे में अगर प्राइस ऊपर चलना शुरू करेगा तो बायर्स को बाय करने का मौका नहीं मिलेगा और मार्केट क्या करेगा, एक नॉन स्टॉप रैली कर सकता है। वो एक्सपेक्टेशन को मानते हुए मार्केट के अंदर क्या किया था, बाइंग कर लिया था और ये मोमेंटम हमने कैप्चर कर लिया था। अब इसके अंदर देखिए क्या है, ये जो एंट्री है ना, ये आपको या तो इसका सेटअप पता हो तब जाके आप एंट्री कर पाओगे, या फिर आपको चार्ट का अनुभव हो, आपका एक्सपीरियंस हो कि ये चार्ट किस तरीके से मार्केट के अंदर रन करता है या किस तरीके से ट्रैप करता है। अदरवाइज यहां पे जो एंट्री बनती है 9:16 पे, वो एंट्री आपको पचेगी नहीं ज्यादातर लोगों की कि ऐसी भी एंट्री मार्केट में बन सकती है। तो वो तो अपने अनुभव के बेस पर होता है, वो एक्सपीरियंस के बेस पे होता है कि चार्ट को आपने कितना डीपली ऑब्जर्व किया है कि चार्ट का फॉर्मेशन कैसा और कहां पे बन सकता है। जब तक वो फॉर्मेशन आपको अगला मोमेंटम नहीं पता होगा तब तक वो होगा नहीं। और ये जो एक्सपीरियंस होते हैं ये कम से कम मार्केट के अंदर आपको 5 सालों के अंदर आते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप 6 महीने 8 महीने से काम कर रहे हैं या फिर आप 10 साल से भी काम कर रहे हैं लेकिन 10 साल में आपको यही नहीं पता कि चार्ट बनता कैसे है, तो फिर उसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने चार्ट को डिकोड करने का एल्गोरिदम अभी तप जाना ही नहीं है। इसी वजह से क्या होता है, ये सब एंट्री ज्यादातर लोगों के पचेंगी नहीं कि मार्केट में ऐसी एंट्री भी बन सकती है। तो उस दिन पैसा बन गया। आज मार्केट में क्या हो रहा है, गैप अप खुला, गैप अप के साथ रिकवरी कैंडल है। तो देखिए एक चीज, अगर आपको मार्केट में सेल करना है तो आपको बाइंग साइड के ट्रेड को छोड़ के देखिए कि क्या एक इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया और बाकी का इंडेक्स अगर होल्ड कर रहा है, वहां पे जाके आप सेलिंग साइड के सेटअप पे काम करेंगे तो एक पैसा आपको मिल जाएगा, यानी कि सेलिंग में एक मोमेंटम आपको कैप्चर करने को मिलेगा। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है, निफ्टी बैंक के पास 55,000 का नंबर जस्ट यहां पे पड़ा हुआ है। सेंसेक्स के पास यहां पे अगर आप देखोगे तो 76,000 का नीचे नंबर पड़ा हुआ है और ये कोई ज्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं है, 200 पॉइंट के अंदर अंदर का डिस्टेंस है। तो मार्केट इसको ट्रिगर भी कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि चार्ट में ऊपर की साइड सेलर के स्टॉप लॉस आपके पास अवेलेबल नहीं है। ऐसी कंडीशन में जब आप मार्केट के अंदर क्या करते हो, सेलिंग करते हो, तो सेलिंग यानी कि सेलिंग आपको करनी नहीं है, मार्केट में सेलर के स्टॉप लॉस क्रिएट करवाए जाएं। एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है, मार्केट में बड़ा गैप अप के बाद एक ग्रीन कैंडल जो रिप्रेजेंट करेगा बायर के लिए, ये ट्रिगर करता है माइंड में कि बाइंग का सेटअप पे आप काम करिए। अब वो बाइंग कैसे होगी, मार्केट ओपन होके यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अब सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, उनको सोचने का मौका मिल गया, उनको स्ट्राइक प्राइस लगाने का मौका मिल गया, वो मनी मैनेजमेंट की गणित करेंगे और जैसे ही मार्केट के अंदर ब्रेकआउट वगैरह होगा तो उससे पहले और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे बायर आने शुरू हो जाते हैं। अब ट्रैप कैसे बन सकता है, यदि एक इंडेक्स ने अपने आप को होल्ड कर लिया और इसने राउंड नंबर का ब्रेकआउट कर दिया, या फिर इसने मार्केट में अपने आप को होल्ड कर दिया और ये ब्रेकआउट करता हुआ चला गया, तो फिर क्या होगा, बाकी के इंडेक्स में बाइंग होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में सेलर के एसएल आपके पास पड़े नहीं है तो वो बाइंग में कितना बड़ा मोमेंटम होगा वो एक्सपेक्ट करना मुश्किल है कि पता नहीं वो मोमेंटम कहां तक जाएगा, वो अज्यूम करना मुश्किल होता है। तो उसमें फिर क्या है कि ट्रैप बनने के चांसेस ज्यादा है कि आपको पहले मार्केट निकालेगा देन फिर मार्केट बाइंग साइड में जाएगा। तो बेटर क्या है, जब इस तरीके की साइकोलॉजी मार्केट में बनी है, पीछे सेलर के स्टॉप लॉस आपके पास नहीं है, मार्केट अगर होल्ड कर रहा है तो आपको क्या करेगा, वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस करना पड़ेगा। अगर वो अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से फिर आपको चार्ट में बाइंग अगर आप जाते हैं तो फिर वहां पे तैयार रहिए कि मार्केट आपको अगर पुल बैक देने आया वहां पे मार्केट आपको निकाल देगा। यदि मार्केट सेलर के स्टॉप लॉस क्रिएट करने आया तो मार्केट आपको निकाल देगा। यदि पीछे मार्केट के अंदर कोई पोजीशन होल्ड है और उसकी प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू हुई तो मार्केट आपको फिर ज्यादा निकाल सकता है। इन सभी बातों को जो सोचकर जब आप मार्केट में काम करोगे तो वो चीजें आपको पता लगेंगी। तो हमें करना क्या है, देखो हमें करना है बाइंग मार्केट के अंदर। अब मार्केट में अगर आपको बाइंग करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो ये सेलिंग का सेटअप आपको दिखाई दे रहा है उस सेलिंग के सेटअप को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मार्केट में एक करेक्शन वगैरह हो जाए उसके बाद आप बाइंग करें तो उसके चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या फिर मार्केट के अंदर अगर बाइंग निकल जाती है तो उसके बाद सेलिंग साइड के सेटअप पे आप काम करते हैं तो छोटा सा मोमेंटम आपको कैप्चर करने को मिल जाएगा, इतना कि जितना आपका पैसा बन जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो टोटल सेलिंग होगा, वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर इतना पैसा दे देगा कि आप सेलिंग साइड के अंदर पैसा बना सकते हो। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो अभी देखिए तीनों इंडेक्स में गैप अप है, गैप अप होने के साथ तीनों इंडेक्स की फॉर्मेशन सेम तरीके से हो रही है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझ के चलें कि जब तीनों इंडेक्स में मोमेंटम सेम होता है वहां पे ट्रैप बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर ओपनिंग सेशन में ही आपका प्रीवियस डे के चार्ट के अकॉर्डिंग बाइंग का प्लान था कि अपने को तो करना है बाइंग, क्यों करना है, क्योंकि आपने पीछे के चार्ट को समझ लिया कि पीछे का चार्ट कैसा बना है। अब दूसरा, मार्केट ओपनिंग के बाद आपको
सेटअप दिखाई दे रहा है कि मार्केट अगर बाइंग वगैरह पे जा रहा है तो बाइंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रिस्की बाइंग रहेगा। तो उसमें फिर आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब मार्केट आपके अगेंस्ट में चलना शुरू होगा तो आपको पूरा एसएल लेके निकल जाना है। वहां पे ये वेट नहीं करना कि शायद मार्केट रिकवरी कर जाए। तो इस चीज का ध्यान रखें कि रिस्की ट्रेडर है तो कोई बात नहीं है, आप ट्रेड कर लीजिए, और रिस्की ट्रेडर नहीं है या बैक टू बैक पीछे लॉसेस है तो फिर आपको डायरेक्टली मार्केट के अंदर जंप नहीं करना चाहिए। वहां पे आप वेट करिए। अगर वो ट्रेड छूट भी जाता है कि सर आपने तो बोला था ऐसा, तो मैंने वेट किया, मार्केट तो यहां से 400 पॉइंट और ऊपर चला गया 500 का ब्रेकआउट करने के लिए, वो आपके आइडियल कंडीशन में नहीं आया ना चार्ट, और जब आया ही नहीं तो आप बाइंग करके पैसा बना भी लोगे, आपको कैसे कन्विक्शन आएगा कि वो पैसा सही बना है। मान लीजिए कि मैं अगर यहाँ पे प्लान करता हूं कि भाई चलो मेरे को बाइंग कर लेना है, मैंने बाइंग कर लिया, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं लग पा रहा है कि बिना स्टॉप लॉस के जोन में मार्केट कितना ऊपर जाएगा, कहां तक के टारगेट लिख लेंगे, और लेकिन वो तुक्के में चला भी गया 500 तक चला गया। अब ऐसे में बैठ के मैंने पैसा बना भी लिया तो वो पैसा किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो बिना नॉलेज के बना है, बिना कन्विक्शन के बना है। तो ये सब बातें ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जहां पे आपको चीजों को सोच के चलना पड़ता है। तो ये चीजें हैं। अभी फिलहाल हम कहां पे पहुंचे हैं, 180 184 के आसपास हम आ गए। थोड़ा सा मोमेंटम और होता है, उसके बाद देखते हैं कि अपना ये ट्रेड चलेगा कि नहीं चलेगा। थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है, बाकी हम कोशिश करेंगे मार्केट के अंदर अपने पूरे लॉस की लिमिट का वेट करने के लिए। फाइनल क्या होता है इसके अंदर अभी हम देखते हैं। तो चार्ट को चलने देते हैं यहाँ पे। देखिए 9:37 हो गए। वीडियो को ना मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, बीच में कंटिन्यू चल रहा है, मैं चार्ट वगैरह देख रहा हूँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब आप एक चीज बताइए, यदि मार्केट में आपने रिस्की ट्रेड को कैप्चर करने के लिए केवल इस वजह से कि ट्रेड आपका छूट ना जाए, आपने मार्केट में क्या किया, यहाँ कहीं पे बाइंग कर लिया, क्या हुआ, एक कैंडल की खुशी मिली। अब आप टेंशन में बैठे रहो कि रेड कैंडल बनते जा रही है, बनते जा रही है, बनते जा रही है, तो लॉस आपका तो यहाँ पे निश्चित तौर पर हो चुका होगा, क्योंकि 300 लगभग 320 310 से ये मार्केट कहां पे आ गया है, 200 का नंबर पार कर चुका है। ठीक है, तो ऐसे में लॉस तो आपका हो चुका है। अब आप यहाँ पे वेट करोगे कि यार पता नहीं मार्केट चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसा ना हो दोबारा छूट जाए। उस लॉस को रिकवर करने के लिए एक आधा कैंडल बनेगी, आप फिर से बाइंग कर लोगे। अभी भी आप यहाँ पे वेट नहीं करोगे कि मार्केट का लोअर पॉइंट ब्रेक डाउन होने दो, थोड़े वगैरह सेलर वगैरह मार्केट के अंदर आने दो, क्योंकि सेलर ना जल्दी मार्केट में आएंगे नहीं अभी। तो उस जगह से क्या होगा कि चलो छोटा मोटा स्ट्रैप बना, मार्केट में ब्रेकडाउन वगैरह हुआ, वो आपसे काम होगा नहीं। तो वो सब चीजें क्या करती हैं, आपको मार्केट परेशान करती हैं। और यदि आपने ट्रेड ले रखा है तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में आपने ट्रेड पकड़ा, मार्केट कुछ पैसा बनाएगा, जैसे हमारा भी बन रहा है। पहले बना 180 के आसपास गया, फिर नेगेटिव गया, और पैसा बनने के बाद क्या होगा कि वो सारा पैसा आपका चला जाएगा। तो या तो आपके लॉसेस छोटे हैं, स्टॉप लॉसेस छोटे हैं तो आपको निकाल दिया, या फिर आप वेट करिए भाई पूरे के पूरे आपकी लिमिट होने का, कि पूरी लिमिट आपकी खत्म हो जाए तो आप मार्केट से निकल जाओ। वो काम जल्दी होता नहीं है। कई लोग आप कह रहे थे कि सर वीकली वीडियो नहीं आ रही 2-3 हफ्ते से। यार एक तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता, और देखने वाले लोग हैं कितने, देखने वाले लोग हैं नहीं, वही 55-60 लोग हैं जो देखते हैं वीडियो। बाकी लोगों को तो ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, पता नहीं मेरी वीडियो समझ में नहीं आती है कि क्या। तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा ना आलस हो जाता है मेरे पास, एक टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दूसरा आलस हो जाता है बनाने के लिए। भाई देखने वाले वही हैं 55 लोग 60 लोग जो वीडियो में कमेंट करते हैं या जो वीडियो को लाइक करते हैं, बाकी तो देखते हैं, देख के निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि लर्निंग वाले लोग कम है, इसलिए मैं बना नहीं पाता। एक तो भाई बैठने के लिए चाहिए ना भाई, चलो यार बहुत सारे लोग हैं देखने के लिए, वो चीजें थोड़ी सी रह जाती हैं। अब देखो ये कैंडल आ रही है यहाँ पे, फिर मार्केट रुका, फिर नीचे आया, फिर रुका, फिर नीचे आया, तो 1 2 मैंने अभी यहाँ पे डे लो और डे हाई का मार्किंग कर दिया है, इसका भी डे लो यहाँ पे मार्किंग कर दिया, डे हाई और मार्क कर देता हूँ क्योंकि इसके पास अपना कोई नंबर है नहीं। 337 ये डे हाई यहाँ पे भी मार्क कर दिया हमने। ठीक है, अब दो इंडेक्स नीचे आ रहे हैं और एक इंडेक्स अपने आप को अभी ऊपर होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे बैठ के फिर आप ब्रेकडाउन वगैरह हो जाए, कंडीशनल आप ट्रेड बना लीजिए, उसके बाद चले ना चले वो आपका सेटअप होता है। ये कोई सेटअप नहीं है डायरेक्टली कि फोमो में घुस गए। यहाँ ब्रेकडाउन वगैरह हो जाने तो 2 इंडेक्स गिर रहे हैं, तो अब आपको ट्रेड बनाना है, ट्रेड बना लीजिए, क्योंकि कैंडल यहाँ पे रुक रही है, ट्रेड बनाना है बना लीजिए, ब्रेकडाउन के बाद बनाना है बना लीजिए, फिर वो सेटअप चले ना चले फिर मार्केट के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि वो सेटअप आपका है, आपने उसके बेसिस पे काम किया हुआ है। चलो वीडियो को चलने देते हैं, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग होने देते हैं। हम भी अगर वेट कर लेते ना तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन हम लोगों ने भी स्टार्टिंग में ट्रेड कर लिया क्योंकि हमारी लिमिट है। अब लिमिट देखो कितना है, अभी भी मैं 24-25 हज़ार प्लस में चल रहा हूँ, तो हमारी लिमिट है, लिमिट में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वहां पे वेट कर लेंगे हम। ठीक है, अभी भी अगर ये घूम जाता है तो पैसा बना के दे देगा मार्केट, चिंता वाली कोई बात नहीं है। एक बार जरा ऑप्शन चेन में देखो जरा क्या चल रहा है, डेल्टा 51। ठीक है,
निफ्टी बैंक और सेंसेक्स बन जाएगा यार पैसा, चिंता वाली बात नहीं है। मार्केट अभी भी हमारे रेंज में है, बस ये है कि स्टार्टिंग में हमने एंट्री कर ली, एंट्री करने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा परेशान जरूर किया है, बट ये ओवरऑल जो है ना मार्केट घूम जाना चाहिए। तो चलो वीडियो को रिकॉर्ड होने देते हैं, इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड पे लगाता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। देखिए जी 9:53 हो गए, मैंने वीडियो को पॉज नहीं किया, वीडियो अभी कंटिन्यू चल रही है, केवल मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है। अब देखो ट्रेड में हम फंसे तो हैं, लगभग अभी 76,000 80,000 के आसपास हमारा लॉस चल रहा है, 81,000। तो अभी तो देखो लिमिट हमारी पेंडिंग है, उम्मीद पूरी है कि मार्केट में पैसा बन जाना चाहिए, लेकिन ये टाइम ले रहा है ज़्यादा। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है अभी, बट ठीक है, वेट करेंगे अभी हम। अब इस वाले ट्रेड के अंदर क्या होता है, तो यही है रिस्की ट्रेड, इसी को बोलते हैं कि भाई मार्केट में आपने ऐसी जगह एंट्री बना ली, ट्रेड नहीं छोड़ना तो आपको फिर ये झेलना पड़ेगा, ये जो करेक्शन आ रहा है ना इसको झेलना पड़ेगा। तो करेक्शन नहीं झेलना चाहते तो आइडियल कंडीशन का वेट कीजिए, आइडियल कंडीशन अभी भी नहीं बनी है चार्ट में। तो अभी तो देखो हम फंसे हुए हैं, तो मैं तो अभी वेट करूंगा पूरे स्टॉप लॉस की लिमिट का, मैं मार्केट से जल्दी जाने वाला हूँ नहीं, पूरा लॉस लेके मैं मार्केट से जाने वाला हूँ, क्योंकि कॉल के प्रीमियम सपोर्ट में है, ज़्यादा प्रीमियम गिर नहीं रहे, तो ऐसे में अपने को वेट करना बनता है। चलिए वीडियो को चलने देते हैं, उसके बाद वेट करते हैं। मैं वीडियो को पॉज नहीं करूंगा, फास्ट फॉरवर्ड कर, यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा मैं। 10:17 हो गए, मार्केट में देखिए मोमेंटम आना शुरू हो चुका है। अब ये जो बड़ी बड़ी कैंडल आ रही है ना, ये रुकनी नहीं चाहिए। मार्केट में बड़ा कैंडल आ गया तो हमारा प्रॉफिट बन जाएगा, अगर ये रुकना स्टार्ट हो जाता है तो फिर हमारा पैसा बनने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। फिलहाल बात करें 1:46 1:47 पर हम दोबारा आ चुके हैं, तो कैंडल देखो अब रुकनी नहीं चाहिए यहाँ पे, वरना पता है चार्ट कैसा बनने वाला है। अगर यहाँ पे फास्ट मोमेंटम नहीं आया, कैसा फास्ट मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूँ, आपको मैं चार्ट दिखाऊं तो इस तरह के कैंडल बननी चाहिए। ये जो कैंडल जा रही है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी देखो चार्ट ऐसा बनने की कोशिश हो रही है, प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर चल रहा है और लास्ट में जाके कैंडल आई है। अब उसके बाद मैंने क्यों बोला फास्ट कैंडल बनेगी, अगर फास्ट कैंडल नहीं बनती है तो फिर प्राइस इसी तरीके से रिएक्ट करेगा और उसके बाद हो सकता है कि बाइंग में जाए, वरना फिर वो गिर जाएगा। तो अपने को चार्ट थोड़ा सा देखना पड़ेगा ऐसी मोमेंटम के बाद, यानी कि जो भी बाइंग साइड में मोमेंटम आ रही है ना, अगर बड़ी कैंडल नहीं भी बनती तो कम से कम ऐसी कैंडल बनते हुए जाए, तब फिर फायदा है। वरना फिर मार्केट क्या करने वाला है, ये वाला पैटर्न मार्केट ने अभी तक बनाया नहीं है, मार्केट यहां से ही केवल ये वाला पैटर्न बनाते जा रहा है और लास्ट में एक बड़ी कैंडल बनाएगा, फिर मार्केट रुक जाएगा। तो बस वो सिचुएशन नहीं चाहिए, बाकी सारी चीजें ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सेंसेक्स का निफ्टी बैंक का राउंड नंबर है, ये कैंडल अभी आगे आ रही है ना, बस ये बड़ी बड़ी कैंडल बनते हुए चली जाए तब तो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। तो अभी वीडियो ज्यादा बड़ी हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड को बंद करके वीडियो को मैं पॉज करता हूँ, ब्रेकआउट वगैरह होने देते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के अंदर। अब देखिए हमने एंट्री काफी पहले बना लिया, लेकिन हमने क्या किया, अपनी लॉस की लिमिट तक का पूरा वेट किया, वेट करने के बाद मार्केट घूम गया। तो आइडियल कंडीशन ये नहीं है यहाँ पे ट्रेड करने का, आइडियल कंडीशन यही है कि ऐसे चार्ट में जब एसएल नहीं है तो आप मार्केट के अंदर एसएल क्रिएट होने दीजिए, उसके बाद बाइंग करिए। अब ये वाला ट्रेड अगर नहीं चलता है तो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने सेटअप को पूरा फॉलो किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ब्रेकआउट वगैरह के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। 10:23 हो गए। देखिए अब जो मैं कैंडल चाह रहा था वो कैंडल यहाँ पे नहीं बन रही है, तो चार्ट में अब मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा कि मोमेंटम कितना हो पाएगा। अब आगे का चार्ट प्रिडिक्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है ना, चेन बन नहीं पा रही। चार्ट को डिकोड करने के लिए, चार्ट के पैटर्न को समझने के लिए जो चेन चाहिए थी, वो चेन यहाँ पे ब्रेक होते हुए दिख रही है। अभी उम्मीद है कि नहीं हुई है, लेकिन होते हुए दिख रही है, क्योंकि 55,000 का नंबर ब्रेक होने में इतना टाइम नहीं लेता मार्केट इस जगह से। अब इसने टाइम यहाँ पे ले लिया, फिर कुछ बड़ी कैंडल के बाद वापस जो मैंने सिचुएशन समझाई उसी सिचुएशन पे मार्केट आ गया है। अब वापस हम लोग क्या कर चुके हैं, जहां पे हम प्रॉफिट में स्टार्टिंग में थे उसी प्रॉफिट के आसपास आ गए, जो हमने मॉर्निंग सेशन में
एंट्री बनाने के बाद छोटे से रैली के अंदर प्रॉफिट देखा था। अब इतने लॉस के बाद वापस हमने यहाँ पे प्रॉफिट देखा, तो अगर हमारा ट्रेड यहाँ कहीं पे बना होता तो डेफिनेटली अभी तक हम पैसा बना के निकल चुके होते। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो प्रॉफिट अपने को दिख रहा है वो हमारे किसी काम का भी है नहीं। तो मार्केट में क्या करना पड़ेगा, इतना ऑलरेडी हमने वेट किया, वो सारा प्रॉफिट हमारा लगभग 85 के आसपास हमारा लॉस में गया। लॉस में जाने के बाद वो रिकवरी हुई, लेकिन रिकवरी के बाद मार्केट ने होप तो दिखाया, बट आगे कैंडल अभी तक कोई बनाया नहीं है। फिलहाल मार्केट ने डे हाई के पास से रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट किया है। यहाँ पे डे हाई के पास पहुंचा नहीं है, डबल टॉप का एक फॉर्मेशन था, स्लो एंड स्टडी मार्केट चल रहा है। तो उम्मीद मैं मान के चलता हूँ कि ब्रेकआउट मिल जाना चाहिए, लेकिन हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अभी तक टारगेट डन नहीं हुए, तो वहां पे अपने को रुकना पड़ेगा। अभी देखो 55,000 के पास जाके भी मार्केट नहीं रुक रहा, तो ये थोड़ी सी समस्या वाली बात है। और जब भी मार्केट में सेलिंग आ रही है तो बाइंग साइड के कंपैरिजन में सेलिंग वाली कैंडल ज्यादा स्ट्रांग बन रही है। तो वेट करेंगे भाई ब्रेकआउट का, ब्रेकआउट के बाद ही कुछ काम बन पाएगा। अगर ये अब नीचे आता है तो फिर हमें ट्रेड काट के जाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन लिमिट में। तो चलिए फाइनल एक बार और अटेम्प्ट लगाने देते हैं मार्केट को क्या करता है, उसके बाद हम प्रॉफिट बुकिंग के समय में आपसे मिलता हूं ब्रेकआउट के बाद। तो अभी तक मैंने नॉन स्टॉप रखा वीडियो को, ओपनिंग से लेके अभी तक का फास्ट फॉरवर्ड मैंने कर दिया है। तो जो समझाने वाली बात थी वो मैंने आपको समझा दिया कि मार्केट में अपने को लॉन्ग क्यों जाना था, लॉन्ग जाने के पीछे का कारण क्या था। आइडियल कंडीशन ये होती है जहां पे मार्केट अभी आया है। हमने क्या किया था, आइडियल कंडीशन के बिना ट्रेड लिया था, तो पहले ही बताया वो रिस्की ट्रेड हो सकता है, क्योंकि कल भी मार्केट ने कुछ ऐसे ही चार्ट बना के मोमेंटम किया, तो आज वो हो सकता है कि वो चार्ट ना बन पाए। तो कई बातें हैं जहां पे हम ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इस चीज को मैनेज नहीं कर पाओगे तो आपको एंट्री नहीं बनानी है, ठीक है। तो चलो भाई, अभी हमारा ट्रेड फंसा पड़ा है, क्या होता है इसके बाद वो मैं आपको फाइनल देखता हूँ। 10:29 हो गए और जो प्रॉफिट हमारा था वो वापस मार्केट के अंदर निकल गया। तो 180 से ऊपर तो देखो हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, वापस हम 62,000 के आसपास आ गए हैं, ठीक है। ये देखो पैटर्न वही है, मैंने आपको बोला कि बड़ी कैंडल के बाद अगर 2-3 बड़ी कैंडल आ गई तो ठीक है, वरना फिर मार्केट अपने को फंसाएगा। तो चलिए अभी तो फंसे पड़े हैं, मैं वापस क्या करता हूँ, वीडियो को मैं यहाँ पे पॉज नहीं करूंगा, वीडियो को चलने देता हूँ। नॉन स्टॉप इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, टारगेट के समय या स्टॉप लॉस के समय फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 10:36 हो गए, ब्रेकआउट तो देखिए मार्केट ने दोबारा दिया हुआ है। ऐसे में हमारा रेगुलर प्रॉफिट हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, रेगुलर प्रॉफिट को बुक करता हूँ। क्यों बुक करता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम मार्केट ने ले लिया, ब्रेकआउट वगैरह मिल गया है, तो अब यहाँ पे वेट करने की ना अब इच्छा है नहीं, क्योंकि चार्ट में आगे क्या हो सकता है कुछ पता नहीं। राउंड नंबर का ब्रेकआउट ये दे चुका है। ये वाला इंडेक्स मेन इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि, लेकिन ये वाला इंडेक्स ने उस हिसाब से काम कर नहीं रहा, और यहाँ पे भी अब कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई देखो मैं ट्रेड को 200 तक होल्ड करूं या फिर मैं इसको 480 तक होल्ड करूं। अभी कन्विक्शन तो आ नहीं पा रही, लेकिन हाँ मैं पहले 180 गया, 180 के बाद वापस हम 80,000 नेगेटिव आए, 80,000 के बाद वापस हम 170 175 गए, फिर से हम वापस 65,000 आए, 65,000 के बाद वापस मैं अभी 280 के आसपास आया हूँ। तो इस बार सोच रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, क्योंकि मेरे को पहली बार प्रॉफिट दिखा के दूसरी बार अगर मार्केट बुक कराए और मैंने बुक नहीं किया तो थर्ड अपॉर्चुनिटी मेरे को मिलती है, और थर्ड के बाद फिर मेरे को फोर्थ अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, या तो वहां पे कम प्रॉफिट में जाना पड़ता है या फिर मार्केट के अंदर रेड में जाना पड़ता है। तो अब देखो एंट्री हमारी गलत बनी है, तो उसमें मार्केट का दोष तो नहीं दे सकते, क्योंकि एंट्री यहाँ बना के तो इतना ही मोमेंटम मिला है ना, यहाँ कहीं बनती तो हमारा पैसा अभी तक अच्छा खासा बन चुका होता। तो चलिए अभी 291-92 आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रेड को एग्जिट करता हूँ। डन फॉर द डे। 295 के आसपास अभी हम लेके जा रहे हैं। तो ट्रेड में टाइम लगा, थोड़ा सा चीज़ों में समझने में हमारे को टाइम लगा, लेकिन ओवरऑल हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बन गया। अब देखो हमारे निकलते ही ये देखो ये कैंडल बनने लगी ना भाई, ये चीजें खराब हो जाती है थोड़ी सी। चलिए खैर कोई नहीं, अब तो देखो उस चीज का रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं है कि मार्केट में हमारे निकलने के बाद कैंडल बन रही है, बनने दीजिए। मैं थोड़ा सा पहले निकल गया हूँ रेगुलर प्रॉफिट लेके, क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा नेगेटिव गया, पूरा वेट करने के बाद फिर मैं जाके निकला हूँ मार्केट से। तो ये मार्केट में मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं बैठूं कितना बैठूं, लेकिन मैं अपने रेगुलर प्रॉफिट तक मैं पूरा बैठा था। इस जगह पे 160-170 बन रहा था, वो मैंने लेने से मना कर दिया, एक अटेम्प्ट लगा, अब ये वापस हमारे रेंज में आ गया। तो देखो रेगुलर प्रॉफिट लेके जाना बनता है, क्योंकि लॉस के मामले में मेरा एसएल फिक्स है कि भाई स्टॉप लॉस के मामले में कोई कंजूसी नहीं है, जो स्टॉप लॉस बनेगा मैं मार्केट को देके जाऊंगा। तो प्रॉफिट के मामले में फिर मैं रेगुलर प्रॉफिट से नीचे तो लेके नहीं जा सकता। फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे काम तो कर लिया और प्रॉफिट बना लिया, बस चार्ट में कहाँ पे क्या कंडीशन बन रही थी कि ब्रेकआउट जहां पे हुआ है, तो इस चार्ट के अंदर जिस तरीके से पैटर्न बना, ये रैली नहीं मिलने वाली थी, इसीलिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, चार्ट रिपीट ना करते हुए अपने आप को पैटर्न बदला, थोड़े स्टॉप लॉसेस वगैरह क्रिएट किए, और क्रिएट करने के बाद मार्केट ऊपर गया। इस दिन क्या था कि हमारे पास स्टॉप लॉसेस अवेलेबल थे, तो मार्केट
मार्केट डायरेक्टली चला गया। आज स्टॉप लॉसेस नहीं थे तो मार्केट ने स्टॉप लॉस क्रिएट किया, देन उसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर गया हुआ है। तो यहाँ वाला जो पैटर्न मेरे को चाहिए था वो पैटर्न अभी तक बना नहीं है, बट हाँ एक पैटर्न ये वाला बना है, लेकिन मैंने उसके बाद वेट नहीं किया और मार्केट से मैं निकल गया। तो चलिए आज के सेशन के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मैं आपके लिए लंबे लंबे वीडियोस में बनाता रहूं।